सुन कर के मरना तुम्हारा पिया, और घी के दीपक जलेंगे राजा इंद्र के घर, और खुशी का बजेगा नगारा पिया। बालापन में कठिन दुख दिया राम ने। ओ बालापन में कठिन दुख दिया राम ने, मारा सीने में कब का दुधारा दिया, बालापन में। जब कोई किसी को सताता है तो वो भगवान को याद करता है, लेकिन मुझे भगवान ने ही सताया है, मैं किसे याद करूं, किसे याद करूं। हाँ गई निर्दयी क्या बिचारी तले, और छीन श्रृंगार जो मेरा सारा लिया, ना दिया देखने कुछ भी बुलबुल को सुख। ना दिया देखने कुछ भी बुलबुल को सुख, उठा जग से पिया गुल हजारा लिया, ना दिया देखने कुछ भी बुलबुल को सुख। ये मेरे पूज्य पिताश्री का दरबार है। आज तक मैं कभी उनके सामने नहीं आई, ना उनके कभी दरबार में गई, लेकिन आज क्या करूं, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। चलती हूं अपने पिताश्री के दरबार में। द्वारपाल 10 कंद कहे खबर जनाई जाए, भयो रजायस बेग तब करुणा बचनी सुना। प्रणाम महारानी। भैया हमारे पिताश्री दरबार में है। हाँ महारानी जी। उनसे जाकर के कहो कि आपकी सबसे बड़ी पुत्र वधू सुलोचना दरबार में आना चाहती है। जो आज्ञा। ये 21 रुपया किसी महान भाव की ओर से गुप्त दान है श्री सुलोचना जी के अपने पर। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो महाराज, आपकी पुत्र वधू सुलोचना आपके पास आना चाहती है। महाराज क्या आज्ञा है? ससम्मान के साथ लानी। जो आज्ञा। तुम ही अछती असी आइए महाराज। दशा हमारी सुख तज भई सो की अधिकारी।
आज से पहले मैं जब कभी ये सुना करती थी कि आज मेरे पूज्य पिता मेरे महलों के समीप से गुजरेंगे, तो मैं महलों में छुप जाया करती थी। लेकिन आज वही सुलोचना देखिए ना किस अवस्था में आपके सन्मुख खड़ी है, और मेरी इस अवस्था का और कोई जिम्मेदार नहीं है। आपके देखते देखते जो सुलोचना कल तक सुखों को भोगने वाली सुखिया थी, आज वही सुलोचना दुखों को भोगने वाली दुखिया बन चुकी है। पिताजी, दुखिया बन चुकी है। अपनी दुख भरी कहानी आपके सन्मुख लेकर के आई हूं, हे पिताश्री। और सुनो बात पिताजी, तुम हमारी गम की कहानी। सुनो बात पिताजी, तुम हमारी गम की कहानी। पहले तो एक बानर आया, दीनी लंक जलाई। पहले तो एक बानर आया, दीनी लंक जलाई। बानर भालू और मनुष्य की, बानर भालू और मनुष्य की देख चुके मनमानी। सुनो बात पिताजी, तुम हमारी गम की कहानी। मेरे पति का सिर मंगवा दो, यही है कहन हमारी। मेरे पति का सिर मंगवा दो, यही है कहन हमारी। सती हो निज पति के संग में, सती हो निज पति के संग में, सुफल हो जिंदगानी। सुनो बात पिताजी, तुम हमारी गम की कहानी। पिताश्री, आप रामादल से मेरे स्वामी का मस्तक मंगा दीजिए। मैं अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती हूँ। तदपि धीर धरी कहती प्रबोधा, कहो जग मो समान को यो। धैर्य धारण करो पुत्री, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारे जज्बातों को भली प्रकार से समझता हूं पुत्री। तू क्या समझती है कि इंद्रजीत केवल तेरा पति ही नहीं, बल्कि मेरा पुत्र भी था। जितना दुख, जितना कष्ट तुझे है, ठीक इससे दूना दुख मुझे उसके मरने का। लेकिन धैर्य धारण कर पुत्री, धैर्य धारण कर। प्रमिला, बेटी क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उसकी महान प्रिय पत्नी हो, जिसने की वीर गति पाई। तुम एक चीज की बात मुझसे करती हो कि मेघनाथ का शीश आपके द्वारा यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सती हो जाए। थोड़ा ही धीर धारण करना है पुत्री। मैं प्रात समर को जाऊंगा,
अरे एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाओ। उस दल में जितने भी पराक्रमी सशक्त योद्धा हैं, उन सभी के मस्तक काट करके तेरे दामन में डाल दूंगा पुत्री, तेरे दामन में। लेकिन थोड़ा धीरज धारण करना पड़ेगा। नर बानर पुरुषार्थ देखती बड़े प्रभाव, छोट करी लेखत। पिताश्री, नर और बानरों का इतना बड़ा पुरुषार्थ देखते हुए भी अभी उन्हें छोटा समझ रहे हैं। श्रीमान पिताजी बेटी तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पत का शीश चाहती है। वो लाखों शीश मेरे किस काम के, मैं तो उन्हें देख भी नहीं सकती। मैं अपने स्वामी का ही शीश चाहती हूँ। मैं आपसे प्रत्युत्तर नहीं कर सकती। मैं माताश्री के पास जा रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बेटी सुलोचना, ठीक है, यदि कोई भी निर्णय तुम ले रही हो तो इससे अच्छा है कि प्रथम तुम अपनी माता मंदोदरी से मिलो। अवश्य। जैसा तुम्हारी मां कहे और तुमको उचित लगे वही कार्य करना। जी पिताजी। तुरते उठी सुलोचना, गई मैं तनिया प्यास। सुन सुन रोवती रानी तब करती अधिक विलाप। चलती हूँ माताश्री के पास। अब उनसे ही जाकर के विनय करती हूँ, देखती हूँ उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा होती है, क्योंकि मेरी ये उम्र इस प्रकार तो कटेगी नहीं। और उम्र मेरी कैसे कटे बाली।